बंदूक बड़ा सा रख ले था, उससे वो गोली चलाया तो गोली नहीं चला, गोली चला दिया, गोली मिस किया। मतलब दीदी आई बचाने के लिए तो उसको भी मारा, पैर जख्मी हो गया। बोल अस्पताल चढ़ के बोल गोलियां मारबो कोई काम देतो। बोल सब कुछ तो हम ही है, हमारे बहनों बोल विधायक है, हमारे बाप पीपी है, सब कुछ तो हम ही है। नीतीश उनके परिवार के और उनका बेटा राजीव रावत, उन्हीं सब के कहने पर वो स्वयं थे वहाँ। हम केस किए थे एक, तो मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब केस किए तो उसके बाद बोला कि केस उठाओ नहीं तो जान से मार देंगे। तब कहा गया दामोदर रावत के बेटे द्वारा। दामोदर रावत के बेटे द्वारा 10 लोग से आए थे। एसपी के यहाँ गए, डीएसपी के यहाँ गए, थाना में गए, सभी जगह जो है केस कोई नहीं लेने के लिए तैयार है। ये कहाँ का न्याय है, ये बताएं नीतीश कुमार जी कि ये कैसा सुशासन है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं बिहार के एक विधायक के बाहुबली बेटे की कहानी। जी हाँ, जेडीयू के विधायक हैं दामोदर रावत, झाझा से जीत कर आए हैं। ऐसे में अब जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, उनके बेटे पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जो चश्मदीद गवाह है। हम बता दें आपको, घटना जो है बीते 24 मार्च की है, जब ये बताया गया कि सदानंद रावत जो कि जमुई बाज़ार में रहते हैं, उन पर हमला किया गया है दामोदर रावत के ही परिजनों द्वारा। जो चश्मदीद गवाह हैं और सदानंद रावत के बेटे हैं राजा बाबू, वो पटना पहुंचे हैं फरियाद लेकर। आरजेडी के नेता विजय प्रकाश से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ अपनी बातों को रख रहे थे और क्यों हम कह रहे हैं कि जेडीयू के विधायक दामोदर रावत के जो बेटे हैं उन पर बाहुबली का टैग लग रहा है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। जमुई से चल कर आए हैं राजा बाबू, हमारे साथ हैं। क्या कुछ घटना हुआ है आपके साथ जिसको लेकर आप पटना तक पहुँच गए? मेरे साथ घटना हुआ कि मेरे पिताजी का नाम सदानंद रावत है, जेडीयू सेवा दल का जिला अध्यक्ष भी हैं। और जब 24 तारीख के मेरे पिताजी के साथ घटना हुआ 3:30 बजे के आसपास लगभग। क्या घटना हुआ? मेरे पिताजी जब आए, मेरा सिरचंद नवादा में घर, जमुई सिरचंद नवादा में, तो दामोदर रावत का साला सुधीर रावत उर्फ मंटू रावत मतलब सार्वजनिक रास्ता घेर रहा था। वो पहले से उसका बाउंड्री किया हुआ था, उसके बाद फिर उसको तोड़ के आगे कर रहा था। तो मेरे पिताजी गाड़ी से उतरे और बोले कि ये आप अमीन से रास्ता नब्बा कर आप घेर लीजिए। तो बोला कि नहीं, मेरा यहाँ क्या, मेरा तो और आपका घरबा तक है। तो पापा बोले जहाँ तक रहेगा वहाँ तक आप घेर लीजिएगा। इतने बोलते ही हम तो बाइक लगाते रहे, पापा उतरे, उतने बोलते ही वो पहले बंदूक बड़ा सा रख ले था, उससे वो गोली चलाया तो गोली नहीं चला, गोली चला दिया, गोली मिस किया। कब घटना है ये 24 तारीख के 3:30 बजे लगभग दिन में, ठीक है। तो नहीं चला तो उसके बाद राइफल वाला जो रहता है वो आगे में जो बंदूक में नहीं लगा रहता है नल टाइप का, तो उसी से डायरेक्ट हमला किया सर पे। पापा वहीं गिर गए। उसके साथ में था फरोज रावत, और फरोज रावत का बेटा था निशांत कुमार, श्रीकांत कुमार। ये सभी घटनाएं जो है जमुई बाजार की है। हाँ, जमुई बाजार सिरचंद नवादा वार्ड नंबर 8। तो इसी समय हुआ जब पापा को पूरा मारा तो हम लोग दौड़े। फिर मेरी दीदी निकली, जो कि मेरी दीदी का हस्बैंड सीआरपीएफ में कायर था छत्तीसगढ़ में। तो मतलब दीदी आई बचाने के लिए तो उसको भी मारा, पैर जख्मी हो गया। मतलब फिर हम लोग ले चल गए पापा को वहाँ से अस्पताल लेके। फिर वहाँ से बोला कि बोल अस्पताल चढ़ के बोल गोलियां मारबो कोई काम देतो। बोल सब कुछ तो हम ही है, हमारे बहनों बोल विधायक है, हमारे बाप पीपी है, सब कुछ तो हम ही है। नीतीश उनके पिताजी गणेश रावत है, गणेश रावत पीपी भी है जमुई में। और 4 बार से 5 बार वो लगातार पीपी रहे हैं। उनका तो एज लगभग 80 बरस हो गया है। दामोदर रावत जो कि विधायक है झाझा से, उनके परिवार के और उनका बेटा राजीव रावत, उन्हीं सब के कहने पर वो स्वयं थे वहाँ। आपने केस किया? हम केस किए थे एक, तो मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद ये घटना हो गया तो हम लोग दिखाने के लिए चल गए पापा को लेके। उसके बाद जब पापा मेरे दिखा के वहाँ से जब गए घर, तो फिर मतलब हम लोग टाउन में ही रह गए थे, शहर में ही। तो वहाँ से मेरे पापा गांव चले गए अम्बा। तो उसके बाद जब 26 उसके बाद एक दिन बाद 26 तारीख को जब हम लोग घर में थे, तो मतलब फिर गणेश रावत जब ड्यूटी से आया सुबह में, तो बोला कि जब हम बोले कि सदानंद रावत को मार देना है तो फिर छोड़ का दिया। तो उसका बेटा सुधीर रावत सब बोला कि मारिए दिए हैं, बचेगा नहीं। सुधीर रावत था, फरोज रावत था, राजीव उजीव सब था, और कई सारे लोग थे। लॉज उज का भी लड़का सब दौड़ जाता है, चिंते उनते नहीं, नाम से नहीं जानते हैं, देखने पर पहचान जाएंगे। तो क्या कहा गया दामोदर रावत के बेटे द्वारा? वो बोला कि सबको मार दो, और उसके बाद फिर मतलब ये हो गया कहानी। उसके बाद आप उस वक्त सामने ही थे जब सब? हाँ, ये सब उस समय हम सामने ही थे। उसके बाद मेरे पापा दिखा के चल गए। तो फिर 26 तारीख को ये घटना हुआ मेरी दीदी के साथ सुबह लगभग 8 बजे।
बोला कि जब केस किए तो उसके बाद बोला कि केस उठाओ नहीं तो जान से मार देंगे। तब कहा गया दामोदर रावत के बेटे द्वारा। दामोदर रावत के बेटे द्वारा 10 लोग से आए थे और मतलब पहचानते ना हैं, लेकिन घर में घुसे क्या? घर में घुस कर कहा, पीपी साहब वहीं खड़ा रह के करवाए हैं। तो आपने सुना सदानंद रावत जिन पर हमला किया गया है बीते 24 मार्च को, और कहा जा रहा है उनके बेटे द्वारा कि मैं उस वक्त वहीं था जब मेरे पिताजी को मारा गया, और बाद में ये कहा गया है कि केस उठा लो नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, क्यों नहीं सदानंद रावत को जान से ही मार दिया। इस तरह की बातों को कहा गया है। बीते 24 मार्च की घटना है। पुलिस प्रशासन अब तक क्या कर रही है, सवाल तो खड़ा हो ही रहा है, लेकिन ऐसे में उनके बेटे ने सब कुछ बताया है जो उस वक्त उसने देखा। अपने पिता की जान भी बचाई, अस्पताल भी ले गए, और उसके बाद ये कहा गया कि मेरी बहन को भी मारा पीटा गया। क्या कुछ आरोप उसने लगाया, आपने सुना है। विजय प्रकाश जो कि आरजेडी के नेता हैं पूछ रहे हैं कि बिहार में कैसी सरकार है, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमारी जमीन पर बाउंड्री करने का काम दामोदर रावत के साला और उसके जो है लोग गुर्गे लोग करने का काम किया, जिसके बचाव में जब रोकने के लिए गया तो उसके साथ मारपीट किया। उसकी सदानंद की बेटी को भी जो है मारकर पैर तोड़ देने का काम किया। 24 तारीख को भी मारा और 26 तारीख को भी। केस नहीं वापस लेने के लिए प्रत्येक दिन जाकर दामोदर रावत जी का बेटा जाकर धमकी देने का काम करता है, जिसके लिए वह आज स्वयं सदानंद के बेटा, तीनों पुत्र और वह लड़की सोना कुमारी की हस्बैंड जो सीआरपीएफ में है, वह तीनों लेकर आवेदन मेरे पास आए हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। एसपी के यहाँ गए, डीएसपी के यहाँ गए, थाना में गए, सभी जगह जो है केस कोई नहीं लेने के लिए तैयार है। पहला केस पिताजी किए, दूसरा जो हमारे साथ मारपीट किया, हमारा केस नहीं कोई लेने के लिए तैयार है। डायन कहकर जो है हमें अपमानित किया गया और भद्दी भद्दी गालियां दिया गया। ये कहाँ का न्याय है, ये बताएं नीतीश कुमार जी कि ये कैसा सुशासन है कि एक अबला परिवार, कमजोर परिवार के साथ जो है आपके विधायक दबंगे, रिलेशन वाले दबंगे करते हैं, और उसके साथ आज तक जो है न तो एसपी क्वार्टर से सिर्फ जो है 500 मीटर, हाफ किलोमीटर के अंदर है, आज तक कोई भी प्रशासन का थाना प्रभारी भी वहां नहीं गया है। तो ये कौन सा न्याय दिलाने का काम और दम भरते हैं नीतीश कुमार, ये बताने का काम करें। तो आपने सुना विजय प्रकाश जो कि आरजेडी के नेता हैं क्या कुछ कहे थे। सदानंद रावत पर किस तरीके से हमला किया गया, उनके बेटे राजा बाबू ने बताया है। पटना तक पहुंचे हैं और फरियाद लेकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है, हमने फरियाद लगाई है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर दामोदर रावत के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जान से मार देने की धमकी तक दी जा रही है कि केस उठा लो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। क्या कुछ उसने कहा है, हमने आपको सुनाया है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस मामले की तफ्तीश करती है, कब तक वह आरोपियों को गिरफ्तार करती है, इस पर संशय बरकरार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।